मित्रों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिन्होंने हजारों की तादाद में ऐसे लोगों के जीवन में रोशनी, खुशहाली प्रदान की है जिन्होंने नशे में अपना सब कुछ मिटा दिया था। हमारे साथ हैं श्री समर्थ दंडौतिया जी। समर्थ जी नमस्कार। मेरा आपसे प्रश्न है कि इस बारे में आपको कहां से प्रेरणा प्राप्त हुई और अब जबकि हजारों जिंदगियां और उनका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है, तो अपने अनुभव जरा विस्तार से हमें बताएं। अनुभव मेरे बहुत तरह तरह के अनुभव रहे हैं। और बेसिकली क्या होता है ना कि जो आदमी नशे में पड़ जाता है या फिर फैमिलीज, हमारे इंडिया में इस तरह की अवेयरनेस नहीं है नशे को एक सोशल स्टिग्मा के तौर पे, और ये देखा जाता है कि नशे से नहीं, मेहनत से पहचान उसका खुद का नैतिक चयन है कि उसने नशा करना स्टार्ट कर दिया नशा और मुक्त उस हुआ अवस्था में वो राष्ट्र की इतना सच्ची कुछ ताकत। बर्बाद कर लेता है। और हम लोगों में खासकर ये रहता है नशा करने वालों में कि भाई मैं कर रहा हूँ, ये मेरी चॉइस है, मेरी ज़िंदगी है और मैं जब चाहूँगा छोड़ दूंगा। ज़्यादातर लोग इसी मुगालते में जीते हैं और फैमिली ये सोचती है कि ठीक है सीख गया है तो धीरे धीरे छोड़ देगा, जिम्मेदारी आएगी तो छोड़ देगा, या इसकी शादी करा देंगे, इस पे एक जिम्मेदारी आ जाएगी, इसका मन भटकने लगेगा तो ये छोड़ देगा। बट उस समय तक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि इंसान कई बार अपना सब कुछ बर्बाद कर चुका होता है, उसका लिवर खराब हो चुका होता है, सिरोसिस के केसेस आते हैं। लगभग मैंने वो स्थिति देखी है कि इंसान का लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, उसकी सगी बेटी ने लिवर दिया उसको और उसके बाद व्यक्ति खुद पीने लगा फिर से, ये सोच के कि अब मेरा नया लिवर है, अब मैं फिर से ज़्यादा समय तक पी सकता हूँ। मैंने लोगों के घर बेचते हुए देखे हैं, जेल जाते हुए, मर्डर होते हुए, अपने ही पिता को मारते हुए भी देखा है और फिर ज़िंदगी भर का रिग्रेट रह जाता है इंसान के पास। और जो लोग छोड़ते हैं, हम लोग जो हेल्प करते हैं, मोरली भी सपोर्ट करते हैं उनको, जो उनके विड्रॉल्स हैं उसमें उनकी हेल्प करते हैं कि जो नशा छोड़ते समय क्रेविंग होती है वो उनकी दूर हो, उनको इस तरह के सपोर्ट की जो ज़रूरत होती है। क्योंकि समाज में एक नकारात्मक छवि जो बना के आते हैं, कई बार क्राइम्स हो जाते हैं, इस तरह के कृत्य हो जाते हैं, बीवी छोड़ के चली गई, अवसाद में है, जॉब चला गया, फाइनेंशियली क्राइसिस आ गए, तो हम हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। और हमारा मेन मोटिव जो रहता है ट्रीटमेंट का कि इंसान को इसे एज अ डिजीज लेना पहले समझाएं कि बीमारी है, आप निर्भर हो गए हो और आप अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को ठीक करोगे, आप अपने सिस्टम को ठीक करोगे तो चीज़ें फिर से बदल सकती हैं। मेन जो रहता है ना एडिक्शन में वो होता है हमारा डोपामिन सिस्टम क्रैश हो जाता है। हम जब भी किसी भी सब्सटेंस के ऊपर निर्भर होते हैं उसके बाद हमको नेचुरल तरीके से रहने में और खुशी महसूस करने में वो अनुभव जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, मिलता नहीं है। इसीलिए इंसान उसी दौड़ में भागता रहता है। तो हम उसकी उस बायोलॉजिकल क्लॉक को, उस केमिस्ट्री को फिर से रीबिल्ड करते हैं कि इंसान पुनः जैसे पहले खेलने में, घर वालों के साथ घूमने में, शादी में, प्यार मोहब्बत में खुशी मना रहा था, वैसे उसको खुशी मिले। और जो पास्ट के रिग्रेट हैं उनको वो भूल के आगे बढ़े। अगर कुछ बर्बाद किया तो उसको फिर से कंस्ट्रक्टिव वे में ले जाके चीज़ें दोबारा बनाए, अपना नाम करे और समाज में इस तरीके का उदाहरण पेश करे कि ठीक है, अगर ये आदमी इतना बर्बाद होकर कुछ बदल सकता है तो हम भी बदल सकते हैं। आपका लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा नशा मुक्ति के प्रति? मेरा लोगों से यही मैसेज रहेगा कि अगर आपके यहाँ पे कोई व्यक्ति नशा करने लगा है तो आप उसे सपोर्ट करें, बजाय उसे नेग्लेक्ट करने के या फिर उसे इस तरीके से हीन भाव से देखने से या आपराधिक प्रवृत्ति का मानने की बजाय उसको सपोर्ट करें। अगर वो बहुत हद तक अगर ट्रीटमेंट एडिक्शन में जा चुका है तो उसे ट्रीटमेंट फैसिलिटी में भेजें। क्योंकि अगर सबसे पहले फैमिली सपोर्ट करना स्टार्ट करेगी ना, वो इनिशियल स्टेज पे ही ये स्टेप ले लेगी कि इंसान उस हद तक ना जाए जहाँ सब कुछ बर्बाद हो जाता है और ट्रीटमेंट ले ले, तो सुधार ज़्यादा होगा और सामाजिक तौर पे डिमांड रिडक्शन होगा। और डिमांड रिडक्शन होगा तो जितने अपराध हो रहे हैं, लोग बेचते हैं नशे को और जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं, उन सब चीज़ों में सुधार आएगा। जितना क्राइम का रेशियो है वो बढ़ता है, कई बार एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, रेप केसेस होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें बहुत बड़ा कारण एक रहता है डोमेस्टिक वायलेंस हो गया कि आदमी सब्सटेंस के इन्फ्लुएंस में होता है। तो ओवरऑल घर और समाज सभी चीज़ें सुधर रही हैं, तो हमें इनिशियल स्टेज पे स्टेप लेना पड़ेगा उसके लिए। धन्यवाद।